तो फ्रेंड प्रीवियस वीडियो में मैंने क्लास 12th इंग्लिश का पोएट्री सेक्शन का जो पहला पोएम था स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, उसके लाइन एक्सप्लेनेशन को मैंने आपको समझा दिया था। ठीक है, आज के इस वीडियो में जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है इससे रिलेटेड सभी को एक एक करके हमें क्या करना है, समझना है, और एक भी ऑब्जेक्टिव आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं छूटेगा, इसका मैं गारंटी देता हूँ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पहला क्वेश्चन दिया गया है, हु हैज़ कंपोज द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, यानी कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो को किसने कंपोज यानी रचित किया है, किस पोएट ने? तो जॉन डन है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए क्या है, जॉन डन वॉज द पायोनियर ऑफ डैश, यानी कि जॉन डन जो थे वो मार्गदर्शक थे, किसके थे? तो मेटाफिजिकल पोएट्री उन सब के क्या थे? मार्गदर्शक थे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज डैश, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जो है वो क्या है? सोनेट है, ऑड है, या लिरिक है, या बाल्ड है? तो मैंने बताया था ये एक लिरिक है और साथ ही साथ क्या है? लव पोएम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो हैज़ बीन एड्रेस्ड टू, यानी कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जो है वो किसे संबोधित किया गया है? ये जो पोएम है जॉन डन ने अपने बिलव्ड को एड्रेस किया है इसमें। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, यानी कि जॉन डन्स वाइफ। बिलव्ड मींस महबूबा या फिर वाइफ समझ लीजिए। ठीक है, उसकी पत्नी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज डन्स डैश, यानी कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जो है वो जॉन डन की क्या है? तो ये एक ट्रिप है। कैसा ट्रिप है? कॉन्टिनेंटल ट्रिप है। कॉन्टिनेंटल ट्रिप किसे कहेंगे? कि जब एक ही कॉन्टिनेंट में, यानी कि एक ही महाद्वीप के अंदर कोई सा भी देश हो, जब कोई वहां पर ट्रैवलिंग करने जाएगा, यानी कि एक ही कॉन्टिनेंट के अंदर में, तो वो कहलाता है कॉन्टिनेंटल ट्रिप। जैसे यूरोप के अंदर था जर्मनी जा रहे थे ये ट्रैवलिंग करने के लिए, तो इसका मतलब है कि उसका जो ट्रिप था वो कैसा था? कॉन्टिनेंटल ट्रिप था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, इसे आपको याद रखना है। ठीक है, देखिए क्या है, डन प्रेजेंट्स हिमसेल्फ इन स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो एज डैश, यानी कि जॉन डन जो है अपने आप को स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो पोएम में किस तरह से प्रेजेंट कर रहे हैं। तो देखिए वो खुद ही सब चीज बोल रहे हैं, तो इसका मतलब है कि जब हम खुद, जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूं तो मैं क्या हूं? फर्स्ट पर्सन हूं और सिंगुलर नंबर हूं। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग जॉन डन जो है वो खुद ही ये सब चीज बोल रहे हैं, तो इसका मतलब है वो भी फर्स्ट पर्सन है, सिंगुलर नंबर है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट इज डैश, यानी कि स्वीटेस्ट लव जो है वो कैसा पोएम है? डिडक्टिव पोएम, लव पोएम, एलिगोरिकल पोएम, या नन ऑफ दिस? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लव पोएम। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जो है वो एक लव पोएम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अच्छा, यहाँ पे देखिए डिडक्टिव का मतलब क्या होता है? तो डिडक्टिव का मतलब होता है शिक्षावादी, यानी कि ऐसा पोएम जिससे लोगों को शिक्षा मिलता हो। ठीक है, और एलिगोरी का मतलब क्या होता है? तो ये हिडन मैसेज होता है, यानी कि ऐसा पोएम जो सिंपल तरीका से तो पढ़ा जाता है लेकिन उसमें डीप मैसेज मिलता है। ठीक है, तो ये एक लव पोएम था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। इन द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो डाई स्टैंड फॉर, ये डाई ओल्ड इंग्लिश वर्ड है, तो इसका अभी प्रेजेंट टाइम में क्या हो जाएगा? स्पेलिंग DIE, डाई। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डन इज वेल नोन फॉर हिज, यानी कि जॉन डन जो है वो किस तरह से जाने जाते थे, क्या क्या चीज लिखते थे? तो मैंने बताया था सॉन्ग्स एंड सोनेट्स, सटायर्स, सरमोन्स, ऑल ऑफ दिस इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो मे बी कंपेयर्ड विथ शेक्सपियर्स डैश, यानी कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जो पोएम है ये कंपेयर किया जा सकता है शेक्सपियर का क्या चीज? तो देखिए शेक्सपियर का एक वर्क है द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स, तो जो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो है उसका कंपेरिजन हम इसके साथ कर सकते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट है, द पोएट स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज डैश हिज बिलव्ड, यानी कि पोएट जो है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो के अंदर में जो जॉन डन है वो अपनी महबूबा से क्या है? महबूबा के लिए क्या है? टाइड ऑफ है, सैड फॉर है, एंग्री विथ है, हैप्पी है, तो सैड ऑफ है। ठीक है, यानी कि महबूबा के लिए क्या है? उदास है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। व्हाट विल मेक स्पीकर्स जर्नी स्पीडी अकॉर्डिंग टू द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो में पोएम में जो पोएट है जॉन डन, उसका स्पीड जो है, उसका जर्नी का जो स्पीड है वो कौन तेज कर सकता है? तो वो कौन कर सकता है? तो सूरज से बताया था कि मेरा जो स्पीड होगा ट्रैवलिंग का वो सूरज के मुताबिक बहुत ही तेज होगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या है, जॉन डन वॉज द पायोनियर ऑफ ए न्यू काइंड ऑफ लिरिकल एंड सैटिरिकल वर्स कॉल्ड, क्या कहलाता है? तो मेटाफिजिकल कहलाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, द पोएट इंटेंड्स टू गो ऑन ए लॉन्गर जर्नी देन डैश, यानी कि जॉन डन का जो इंटेंट है, इरादा है, वो लंबे जर्नी जाने का किसके तुलना में, यानी किससे? तो सन से। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, द पोएट लव्स हुम सो इंटेंसली दैट ही वांट्स टू कम बैक सून, ठीक है, यानी कि पोएट जो है वो किससे प्यार करते हैं? जिसके लिए वो उनकी इच्छा है कि जल्दी से वो वापस आ जाए। ठीक है, तो वो अपने बिलव्ड से प्यार करते हैं, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, हिज बिलव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट दिया गया है कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो हैज बीन एड्रेस्ड टू, ये फिर से क्वेश्चन आ गया है कि पोएट जो है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो में किसे संबोधित कर रहे हैं? तो अपनी बिलव्ड को या फिर वाइफ को। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पावर ऑफ मैन इज डैश, तो यहाँ पे मैंने बताया था कि इंसान की जो शक्ति है बहुत ही कमजोर है, फीबल है, वीक है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट है, द सन डज नॉट हैव डैश, सूरज के पास क्या चीज नहीं था? डिजायर और सेंस नहीं था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज ऑफ डैश स्टेंजा, यानी कि कितना स्टेंजा है? तो 5 स्टेंजा मैंने बताया था। ईच स्टेंजा हैज 8 लाइन्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है।
नेक्स्ट है द स्पीकर्स आस्क हिज बिलव्ड नॉट टू फॉरथिंक हिम डैश, यानी कि पोएट अपनी बिलव्ड को क्या कहते हैं, कहते हैं कि मेरे बारे में कोई भी नेगेटिव चीजें मत सोचो, ठीक है, कोई भी बैड चीज मत सोचो। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर, एनी इल, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट मेक्स मैंस पावर फीबल, यानी कि कौन इंसान की शक्ति कमजोर बनाता है, तो प्यार, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है व्हाट आर द थिंग्स दैट द सन डज नॉट हैव, क्या चीज है जो सूरज के पास नहीं है, डिजायर, सेंस, बिलव्ड, लाइक द पोएट, ऑल ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस, यानी सूरज के पास डिजायर भी नहीं है, सेंस भी नहीं है और महबूबा भी नहीं है पोएट के जैसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जॉन डन वाज फ्रॉम डैश फैमिली, किस फैमिली से आते थे, तो रोमन कैथोलिक बताया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैथोलिक। नेक्स्ट है द पोएट इज बेटर देन द डैश, यानी कि पोएट जो है वो किससे बेहतर है, सूरज से, सन से, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है वेयर इज जॉन डन गोइंग टू लिव हिज वाइफ, यानी कि अपनी पत्नी को छोड़ के जॉन डन कहाँ जा रहे थे, तो जर्मनी जा रहे थे, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हु वांट्स टू ग्लेडली एक्सेप्ट डेथ, कौन खुशी खुशी मौत को गले लगाना चाहते हैं, तो जॉन डन, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है जॉन डन हैड सीन द सन सिटिंग डैश नाइट, यानी कि जॉन डन ने जो सूरज देखा था वो कब देखा था, यानी कि एग्जांपल दे रहे थे, देखो यस्टरडे नाइट द सन वेंट हैंस, ऐसे बोल रहे थे ना, देखो यहाँ पे, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, सी हो जाएगा। जॉन डन ने जो सूरज के बारे में बताया था वो यस्टरडे नाइट वाली बात बताया था, ठीक है। नेक्स्ट है जॉन फील्स दैट ए डैश इज वेरी होपलेस, यानी कि जॉन डन जो है महसूस करते हैं कि इंसान जो है बहुत ही होपलेस है, निराशावादी है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए मैन इज वेरी होपलेस। नेक्स्ट है हिज बिलव्ड सेज दैट सी हैज अ ग्रेट लव फॉर डैश, यानी कि उसकी महबूबा ने कहा था कि वो बहुत प्यार करती है, उसके पास बहुत सारा प्यार है, किसके लिए, जॉन डन के लिए, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है जॉन डन थिंक्स दैट डैश इज सर्टेन, यानी कि जॉन डन जो सोचते हैं क्या चीज जो है सर्टेन है, निश्चित है, तो डेथ इज सर्टेन, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है जॉन डन वांट्स टू गो अवे बिकॉज ही इज नॉट टायर्ड ऑफ हिज डैश, यानी जॉन डन जो है दूर जाना चाहते थे क्योंकि वो अपने बिलव्ड से थके नहीं थे, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है जॉन डन वाज बोर्न इन, जॉन डन का जन्म कब हुआ था, तो 1572, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, 1572 ईस्वी में। नेक्स्ट है हु वॉज सेंट टू प्रिजन फॉर सेक्रेटरी मैरिंग पैट्रॉन्स नीस, किसे भेज दिया गया था जेल जिसने चुपके से अपने आश्रयदाता की भतीजी से शादी कर लिया था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जॉन डन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जॉन डन वॉज ए स्कॉलर ऑफ डैश, यानी कि जॉन डन जो थे वो विद्वान थे, किस चीज का वो स्टडी कर रखे थे, लॉ और थियोलॉजी का, है ना, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जॉन डन वॉज फोर्स्ड टू लीव डैश यूनिवर्सिटी विदाउट डिग्री, किस यूनिवर्सिटी से जॉन डन को निकाल दिया गया था, वो भी बिना डिग्री के, तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है सुरेश लव आई डू नॉट गो इज ए पोएट्री ऑफ डैश, तो ये जो पोएट्री है वो किस टाइप का पोएट्री है, तो सेपरेशन वाला है ना, अलगाव वाला, यानी कि अलग होने, जुदा होने वाला चीज है। तो ये 36 ऑब्जेक्टिव मैंने लिया था ना, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत है, ठीक है। तो मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर।